हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा? हम देख रहे थे लाइफ प्रोसेसेस में हमने रेस्पिरेशन देखा। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन हमने कहा था, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है? ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन। हमने एक्वेटिक कंडीशन में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे? गिल्स। कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे? गिल्स, एक्वेटिक कंडीशन में। एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बात करें, आप में और मुझ में अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, सो क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। सो लंग्स क्या कर रहे हैं? वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे थे, ब्रीदिंग कर रहे थे। तो हमने ब्रीदिंग की प्रोसेस देखी थी स्टूडेंट। सो क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? क्या प्लांट्स में भी गैसियस एक्सचेंज होता है? क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स? क्या प्लांट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं? क्या उन्हें भी ऑक्सीजन की नीड है? क्या ऑक्सीजन की नीड है कि नहीं है? लिविंग रहने के लिए रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस तो कंपलसरी है ही सही, वो तो हमें शो करनी ही है। सो क्या प्लांट्स भी करते हैं क्या रेस्पिरेशन? बिल्कुल हाँ, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। हाँ, वो स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी मीन्स उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसी भी तरह से मूवमेंट शो नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? दैट मीन्स उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी कंपैरिजन टू अस, एनिमल के कंपैरिजन में। बिकॉज एनिमल क्या करेंगे? एनिमल तो लोकोमोशन शो करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मोशन शो करते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट शो करते हैं। तो हमें ऑक्सीजन की नीड जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हमें एनर्जी की नीड ज्यादा है। हमारे फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी की नीड इन कंपेयर टू किनके? प्लांट्स के हमें नीड जो है वो ज्यादा है। सो हम वही देख रहे हैं स्टूडेंट, प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन तो करते हैं बट दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है कि प्लांट एक्वेटिक कंडीशन में है। अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है तो मैडम लंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में थे लंग्स तो वो एनिमल्स में थे, एक्वेटिक प्लांट्स में तो लंग्स नहीं होंगे ना, या एक्वेटिक प्लांट्स में गिल्स नहीं होंगे ना, सॉरी, एक्वेटिक प्लांट्स में गिल्स या लंग्स कुछ भी नहीं होंगे। वैसे टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या लंग्स होंगे? क्या उनमें भी डायफ्राम होगा? क्या रिब्स होंगी? क्या ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की प्रोसेस होगी? क्या नहीं? क्यों नहीं हो रही है? सो दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कोई लंग्स उनमें प्लांट में नहीं है। प्लांट में कोई भी लंग्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दे आर स्टेशनरी, they do not show any locomotion, they are stationary, that means fixed at one place, they are not showing locomotion, so their energy requirement is less. उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसा होगा? कम होगा, लेस होगा। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो स्लो होगी। कैसी होगी स्टूडेंट? वो स्लो होगी। सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स बिकॉज प्लांट्स आर स्टेशनरी, they do not show any locomotion, they are stationary. So there is very little transport of gases. gases का transportation कैसे होगा? बहुत ही ज्यादा लो amount में होगा। the gases are exchanged by the process of diffusion. by the process of what? by the process of diffusion. किससे? diffusion से। diffusion क्या process है? what is the process of diffusion students? what is the process of diffusion? So take a look here my dear students, what is the process of diffusion? When oxygen concentration is high in outside the environment. अगर हम बात करें environment में बात करें तो environment में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। 21% मार्केट में या environment में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। That means oxygen concentration is higher in environment. But when हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बिकॉज ऑक्सीजन को क्या कर दिया? ऑक्सीजन को यूज कर लिया। ऑक्सीजन को यूज कर लिया अपने वेरियस फंक्शन में, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है
वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगी, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगी। वहीं हम अगर बात करें किसकी माय डियर स्टूडेंट, हम अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रेजेंट है, अंदर, कहाँ पर, प्लांट में, कंसंट्रेशन ज्यादा, हाई कंसंट्रेशन, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हो जाएगी, टूवर्ड्स देयर लो कंसंट्रेशन, वेयर आउटसाइड द एनवायरनमेंट देयर इज लो कंसंट्रेशन। दैट मीन्स आउटसाइड टू इनसाइड ऑक्सीजन जा रही है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड इनसाइड टू आउटसाइड क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है इनसाइड टू आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बट in plants there is one process also which is most important for the plant, that is photosynthesis. That is what, my dear student, that is photosynthesis. Photosynthesis process क्या है, what is photosynthesis? हमें पता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सो प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन को खुद फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे आर फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट मीन्स द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये न्यूट्रिशन में काम में ले लेंगे, ये क्या कर लेंगे, न्यूट्रिशन में काम में ले लेंगे। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, चलो टेक अ लुक एट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। डिफ्यूजन इज व्हाट, द गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस or diffusion is the process of transportation in which molecules are transported from their higher concentration to the lower concentration. That means from their higher concentration to the lower concentration, the movement is diffusion, the locomotion is diffusion. During daytime, daytime की बात करें, so क्या daytime में student हमारे पास में sun है, सन की सनलाइट है, सनलाइट से फोटो आ रहा है, सनलाइट में फोटो जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो सनलाइट के एक्सपोजर में क्या किया हमने, सनलाइट के एक्सपोजर में ड्यू टू ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन भी होगा एंड फोटोसिंथेसिस भी होगा। दैट मीन्स गैसियस एक्सचेंज होगा, वो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। दैट मीन्स रेस्पिरेशन भी हो रहा है एंड फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, बिकॉज डे टाइम में सनलाइट अवेलेबल है। सो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो अच्छे आ रहे हैं। दैट मीन्स फोटो की प्रेजेंस में सिंथेसिस कर रहे हैं हमारे प्लांट, किसका, फोटो की प्रेजेंस में सिंथेसिस कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ओके, सो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज टेकन एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज and oxygen is released. And what oxygen is released, क्या points clear my dear student? That means during daytime क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहे हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ओके, सो यही ऑक्सीजन को क्या रेस्पिरेशन में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। सो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को किस में कंज्यूम कर ले, हम रेस्पिरेशन में कंज्यूम कर ले। सो प्लांट को जितनी ऑक्सीजन की नीड है उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, जितनी ऑक्सीजन की नीड है उतने अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या किया, यूटिलाइज किया एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट क्या कर दिया, एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोसेस हुई स्टूडेंट, ड्यूरिंग डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा इज ओपन, सो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। स्टोमेटा ओपन है जब डे टाइम में तो रेस्पिरेशन भी होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा साथ में। सो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अकर साइमल्टेनियसली। सो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस हुआ, दैट मीन्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सनलाइट के एक्सपोजर में क्लोरोफिल में किस में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया
किया एंड ऑक्सीजन को रिलीज किया। क्या किया? ऑक्सीजन को रिलीज किया। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? और वो ही ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को क्या कर दिया? इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन। किस में यूटिलाइज किया? रेस्पिरेशन में। दैट मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई सेल में। ओके, यूटिलाइज कर लिया। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वापस क्या रिलीज होगा? CO2 एंड वाटर। क्या रिलीज होगा? CO2 एंड वाटर। दैट मीन्स ये क्या रिलीज कर रहा है भाई? ये वापस से CO2 रिलीज कर रहा है। वो CO2 फिर से फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लो, फिर से क्या कर लो? फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लो। सो ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, देन इट इज गिवन आउट, देन इट इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो रेस्पिरेशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए। एक बार और इधर देखना माय डियर स्टूडेंट, इन ड्यूरिंग डे टाइम, हम डे टाइम की बात करें, ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इन फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन रिलीज हो गई, उसी ऑक्सीजन को हम किस में यूज कर सकते हैं? प्लांट्स किस में यूटिलाइज कर सकते हैं? रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। किस में? रेस्पिरेशन में। बट बिकॉज देयर रेस्पिरेशन रेट इज लो, देयर रेस्पिरेशन रेट इज लो, वो लेस है। क्यों? बिकॉज दे आर स्टेशनरी, दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ लोकोमोशन। तो रेस्पिरेटरी रेट ह्यूमन एंड एनिमल के कंपैरिजन में कैसी है? स्लो है, लो है। दैट मीन्स ऑक्सीजन जितनी रेस्पिरेशन में नीड है यूटिलाइज किया, और रिमेनिंग ऑक्सीजन एनवायरमेंट में क्या कर दी? एनवायरमेंट में छोड़ दी। रिमेनिंग ऑक्सीजन क्या कर दी हमने माय डियर स्टूडेंट? एनवायरमेंट में जो है वो हमने छोड़ दी, एनवायरमेंट में। अब रेस्पिरेशन हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल हुआ, गैसियस एक्सचेंज तो चलो ठीक है स्टोमेटा से हो गया। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज हम लास्ट लेक्चर्स में देख ही आए हैं। जैसे ही गैसियस एक्सचेंज हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन आया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई। क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जो बस अब नेक्स्ट हम सेलुलर रेस्पिरेशन ही देखने जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? हमारे ग्लूकोज को, किसको? हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसके ब्रेकडाउन में क्या रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब जब फोटोसिंथेसिस में नीड है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, मैंने इसी से यूटिलाइज कर ली। मैंने ऑक्सीजन बनाई, इसे ऑक्सीजन की नीड है, मैंने ऑक्सीजन वापस इसे दे दी। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो रही है, और रिमेनिंग अगर कुछ बच रही है तो वो कहाँ पर जा रही है? वो एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें, जहां पर मून लाइट होगी हमारी, तो नाइट टाइम के ड्यूरेशन में क्या होगा? नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन देखें, नो फोटोसिंथेसिस, बिकॉज सनलाइट है। क्या? फोटोसिंथेसिस कहाँ? सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, बिकॉज रेडिएंट एनर्जी को ही क्लोरोफिल ट्रैप कर सकता है। सनलाइट से आने वाली लाइट एनर्जी को ही क्लोरोफिल ट्रैप कर सकता है। वो किसको ट्रैप कर सकता है? ओनली सनलाइट वाली एनर्जी को ही ट्रैप कर सकता है, रेडिएंट एनर्जी को, नॉट ओनली मून लाइट एनर्जी को। वो मून लाइट एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा। क्या पॉइंट्स क्लियर है? मूनलाइट एनर्जी को नहीं ले रहा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस नहीं होने का मतलब है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, मतलब नहीं हम यूज में ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को एड ऑन करके जो ग्लूकोज बना रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, वो हम नहीं कर रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही है। ओके, लेकिन रेस्पिरेशन का क्या रेस्पिरेशन भी नहीं हो रहा? क्या डे टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो क्या रेस्पिरेशन नहीं हो रहा? और अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो भाई ऑक्सीजन नहीं बन रही, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहां से आ रही है?
रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होनी चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन कहाँ से प्रेजेंट है, कैसे आ रही है? सो स्टूडेंट इधर देखना, हमने क्या कहा, नो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दैट मीन्स रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या फोटोसिंथेसिस से मिलेगी? फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो फिर कहाँ जा रही है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन तो हो रहा है, मोर ऑक्सीजन इज एलिमिनेटेड, मतलब रेस्पिरेशन तो हो रहा है। अगर हम देखें ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ब्रेकडाउन तो करना है हमें फूड मटेरियल का। ब्रेकडाउन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है, लेकिन वो भी इसमें फोटोसिंथेसिस में नहीं जा रही है, फोटोसिंथेसिस में नहीं यूटिलाइज हो रही है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर तो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर वो फोटोसिंथेसिस में चली जाती तो बहुत अच्छा था। कार्बन डाइऑक्साइड तो हार्मफुल है, डेंजर कंडीशन है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। फिर से रिपीट करूं मेरे पॉइंट को माय डियर स्टूडेंट, तो हम ये कह रहे हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस, that means no utilization of carbon dioxide and release of oxygen in photosynthesis। तो फिर क्या हो रहा है? बट रेस्पिरेशन हो रहा है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस वाली नहीं आ रही, तो क्या हम एनवायरमेंट से डिफ्यूज करके तो उसको यूज कर रहे हैं। मोर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होगी। सो प्लांट्स में इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये हमने देखा ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमने एनिमल्स में देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हमने देखा प्लांट्स में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमने गेम देखा, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में। ओके, नाउ हम क्या देखने जा रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सो लेट्स सी हाउ सेलुलर रेस्पिरेशन हैज बीन डन। सो नाउ लेट अस सी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मींस सेल, सेलुलर मतलब सेलुलर वर्ड किसके लिए आ रहा है? सेल के लिए। और अभी तक हम यही बोल रहे हैं ब्रीदिंग में। जस्ट एक फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर एल्वियोलाई आए, मतलब लंग्स में, किसमें? लंग्स में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बात कर रहे हैं, किसमें? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बात कर रहे हैं। लंग्स ने क्या ब्लड वेसल्स में, ब्लड में क्या दे दी? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी। एंड ब्लड से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ट्रांसपोर्ट हो गई, बाहर ट्रांसपोर्ट हो गई। अब ये कंप्लीट ब्लड कहाँ लेकर के जाएगा? बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा। ये हमने देखा। ओके, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या, हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें। सो गिल्स एंड ब्लड, गिल्स में वाटर जो आ रहा है वो वाटर अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आ रहा है हाई कंसंट्रेशन में। ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो, तो ये गिल्स से ब्लड में दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से गिल्स में दे दिया। किस में दे दिया? गिल्स में दे दिया। गैसियस एक्सचेंज। अब ब्लड उस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर के जाएगा भाई? बॉडी पार्ट्स तक, मतलब वेरियस सेल्स तक। कहाँ तक? वेरियस सेल्स तक। तो सेल में क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेल में क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सो नाउ लेट अस सी सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, बिकॉज वो इंटरनल हो रहा है। दैट is also called as internal respiration. Point clear है student? Point clear student? So what is cellular respiration? अगर हम बात करें cellular respiration सेल में होगा। नाम से पता चल रहा है cellular means सेल, सेल का ही कोई पार्ट है। तो इन सेल हम देखें, inside the cell there is a organelle called as माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स सेल के अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हमें पता उन सब सेल ऑर्गेनल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, बट एनर्जी रिलीज करना दैट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज ऑल्सो रेस्पिरेशन। एनर्जी कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। सो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडाइजेशन होगा एंड ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज्ड मींस इट इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड क्या होगा? टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो बेसिकली सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? अपने अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट मीन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एनर्जी किस फॉर्म में, अभी मैंने बताया कुछ टाइम पहले, मीन्स कुछ लेक्चर पहले, लास्ट लेक्चर में, दैट एनर्जी मॉलिक्यूल, व्हाट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है, व्हाट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल, सो एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। What is ATP? What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. That is most important point, my dear student. Adenosine triphosphate, ATP. So किसमें हो रही है प्रोसेस, हो रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। This is known as the cellular respiration. This is known as the cellular respiration. So it has been done by a biochemical process. By a biochemical process. So various processes हैं, एकदम से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एकदम से ब्रेक डाउन नहीं होगा। भाई ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर हम जनरली बात करें तो ग्लूकोज तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंगल कार्बन है। ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कार्बन, तो दैट मीन्स इसका ब्रेक डाउन होना है। तो ब्रेकडाउन क्या डायरेक्ट इसमें हो जाएगा क्या? नहीं, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगी। सो दैट इंक्लूड्स इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस इनसाइड द लिविंग सेल नोन एज द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। सो लेट अस सी द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। Inside the cell there is glucose molecule which is a 6 carbon compound, which is what? Which is a 6 carbon compound. So इधर देखना स्टूडेंट, there is 6 carbon compound glucose, 6 carbon compound glucose. Okay, glucose is converting into pyruvate, that is 3 carbon compound. That is what? 3 carbon compound. That means when 1 6 carbon compounds are breaking down, when 1 6 carbon compound is breaking down into pyruvate or 3 carbon compound, that means 2 pyruvate are formed. तभी तो कार्बन 3 प्लस कार्बन 3, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, दैट मीन 6 कार्बन, दैट मीन 6 कार्बन। सो पहले किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। किसमें? पाइरुवेट में। सो ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसकी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए ये प्रोसेस कहाँ होगी? अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड देन दिस बायोकेमिकल प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड इनटू साइटोप्लाज्म। किसमें होगी ये? साइटोप्लाज्म में होगी। किसमें? साइटोप्लाज्म में। सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पाइरुविक एसिड, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पाइरुविक एसिड, दिस बायोकेमिकल प्रोसेस हैज बीन डन इनटू साइटोप्लाज्म एंड दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज, बिकॉज क्या हो रहा है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस, known as glycolysis, known as what my dear student? Glycolysis. Okay, तो स्टेप बाय स्टेप देखें। इनसाइड द सेल ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ओके, इज ब्रोकन डाउन इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट। 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस स्टेप्स टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके, दिस प्रोसेस इज एनारोबिक बिकॉज ऑक्सीजन की नीड नहीं है। रिसेंट हम ये देख कर आए हैं। ओके, सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है पाइरुवेट का फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। दैट मीन्स अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर बात समझना बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या ग्लाइकोलाइसिस होगा? बिल्कुल होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, बिल्कुल होगा। बट अगर एनएरोबिक हो रहा है, अगर हम बात करें, तो क्या ग्लाइकोलाइसिस होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा कि नहीं होगा एनारोबिक में? भाई ये है ही एनारोबिक प्रोसेस, तो एनारोबिक में तो बिल्कुल होगी। दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो कॉमन है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रही है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है? चलो पाइरुविक एसिड बन गया, पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। किस में फॉर्मेशन हो गया? चलो साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर दैट अगर हम देखें, नाउ पाइरुवेट एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट कहाँ आ गया?
पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया. नाउ पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. अब here pyruvate is broken down in the presence of oxygen to release energy in the form of ATP. यहाँ पर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रिलीज कर रहा है? एटीपी रिलीज कर रहा है. क्या रिलीज कर रहा है? एटीपी रिलीज कर रहा है. दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स विच रेस्पिरेशन? क्या माय डियर स्टूडेंट? इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी एटीपी एटीपी. कितने एटीपी? हाउ मेनी एटीपी? 38 एटीपीज. दैट मीन्स व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी आर 38 एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. 38 मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. बट व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तब भी क्या इतने होते हैं? क्या 38 ही हो रहे हैं? क्या 38 ही हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन का लेवल कम है. हम सभी को अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए जिमिंग का शौक होता है. हम सब एक्सरसाइज करते हैं सो दैट हम फिट रह सकें. हम जिम जाते हैं. ओके, हम जिम गए, हम फर्स्ट डे हम जिम गए, हमने डंबल जो है डंबल्स उठा लिए, हमने डंबल्स की एक्सरसाइज कर ली. ओके, डंबल्स की एक्सरसाइज करी. सेकेंड डे जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठे तो वही डंबल की एक्सरसाइज की वजह से हमारे हाथ में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, पेन है. पेन की वजह से आज हम जिम नहीं जा रहे हैं. क्या करेंगे हम? आज हम जिम नहीं जाएंगे. एक ही दिन का शौक था वो हमारा जिम का. सो वो पेन क्यों हो रहा है माय डियर स्टूडेंट? जब आपने डंबलिंग की, जब आपने एक्सरसाइज ज्यादा की, आप चाहे रनिंग करो, चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज आप ज्यादा करो, तो मसल्स ने जब एक्सरसाइज ज्यादा की है, तो एक्सरसाइज ज्यादा होने के कारण अगर हम देखें तो क्या ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है. उन मसल्स की वेरियस सेल को ऑक्सीजन लेवल क्या होता जा रहा है? कम मिल रहा है. क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है. सो ऑक्सीजन लेवल कम मिलने से उस समय क्या होगा? सो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 38 एटीपी है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है और ये वापस कहाँ जा रहा है? रेस्पायर आउट हो रहा है ब्रीदिंग में. However, during heavy exercise, the human muscle cell respire in the lack of oxygen. अब ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई. एंड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में देखो, ये भी डंबल ही उठा रहा है, ये भी जिमिंग ही कर रहा है. हैवी एक्सरसाइज में क्या हो गया? हैवी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन लैक. सो इन द मसल सेल pyruvate is broken down in the lack of oxygen to release energy. Only 2 ATP are formed. दैट मीन्स एनर्जी बहुत कम है. यहाँ तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, तब 2 ATP है. When oxygen is deficient and in the lack of oxygen 2 ATP is formed. Then what about when oxygen is absent? मसल्स में पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट 2 एटीपी बनाएगा एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में. किसका? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. और उस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से स्टूडेंट क्या होता है? हमें पेन होता है. लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल सेल. वो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से हमें क्या होता है? पेन होता है. ड्यू टू दिस मसल्स फील फटीग ड्यूरिंग एक्सरसाइज. सो हम धीरे धीरे हमारी कैपेबिलिटी जो एक्सरसाइज की वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड डिपोजिशन. सो ये कब हुआ? व्हेन ऑक्सीजन इज लैक and during heavy exercise. But when organism do not have any oxygen, they do not take any oxygen. That means organism like yeast respire in the complete absence of oxygen. In the yeast there is no oxygen. In case of yeast, pyruvate is broken down in the absence of oxygen to release 2 ATP. क्या रिलीज करेंगे? 2 ATP ही रिलीज होंगे. इस समय भी पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, बट किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है. ओनली एंड ओनली देयर इज 2 ATP. 2 ATP आ रहे हैं और बन क्या रहा है? वहां पे तो लैक्टिक एसिड था, यहाँ पर इथेनॉल है. इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड एज द बाई प्रोडक्ट. सो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी?
बाहर रिलीज हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन. दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके माय डियर स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.